गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म को समझ लेता है उस मनुष्य को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों, आज हम कर्म के विषय पर गीता में क्या कहा गया है इस पर बात करेंगे। जिस इंसान को ये बातें समझ में आ जाएंगी, समझ लेना उस मनुष्य को गीता समझ में आ गई। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन हर बार अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिले ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कर्म फल पाप और पुण्य के हिसाब से तय होता है। अगर पुण्य की अधिकता है तो बुरे कर्म का फल तत्काल नहीं मिलेगा। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तभी अच्छे व बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। मित्रों, एक समय की बात है जब शांतानु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी, यानी कि वृद्धावस्था में दोनों पति पत्नी अंधे हो गए। जिसके बाद पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना उद्देश्य बना लिया और रात दिन अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करने लगा। श्रवण कभी भी उन दोनों को अकेला नहीं रहने देता था और अपने माता पिता का बहुत ख्याल करता था। अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और मरने से पहले हमारी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पुण्य तीर्थों के दर्शन करवा पाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगा। अब वो दोनों वृद्ध माता पिता को लेकर कैसे जाएगा, ये सोचने लगा। सोच विचार कर उसने एक कावड़ तैयार की और उन्हें दोनों ओर डोली में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। भारत के विभिन्न तीर्थों में दर्शन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र में ले पहुंचा। वो वहां पहुंचे ही थे कि श्रवण के माता पिता को प्यास लग गई। श्रवण ने उन्हें एक वट वृक्ष की छांव के नीचे बिठाया और स्वयं सरयू नदी में पानी लेने चला गया। संयोगवश उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने वन में आए हुए थे। जैसे ही श्रवण कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबोया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा नदी में कोई हिरण पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लगा। दर्द से श्रवण चीख उठा और श्रवण की चीख सुनते ही दशरथ उसके पास पहुंचे। श्रवण को देखते ही दशरथ जी के होश उड़ गए और वो ग्लानि से भर उठे। उन्होंने ग्लानि के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने सोचा कि हिरण होगा। कहते कहते राजा दशरथ रोने लग गए, जिसके उत्तर में श्रवण बोला, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। कृपा कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। ऐसा कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने राजन से अपने पुत्र का पता पूछा। राजन, हमारा बेटा कहाँ है? वो तो पानी लेने गया था, कहाँ गया हमारा बेटा? राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्यागेगा। ये कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हीं के श्राप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ को भी प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत न्याय नहीं करता, वो व्यक्ति के पाप पुण्य के हिसाब से न्याय करता है। अगर आपके पाप ज्यादा हैं तो पुण्य करने पर भी आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पुण्य किया है उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, परंतु ईश्वरीय विधान से मिलेगा। मित्रों, सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म ही है, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है।
और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वो किसी की सिफारिश नहीं मानता, वो रिश्वत नहीं लेता, उसका कोई एजेंट या पैगंबर नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल अलग अलग भोगना होता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का अलग अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक काम अच्छा कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल ना मिले। दोनों का अलग अलग फल भोगना होता है। वाल्मीकि जी ने रामायण के युद्ध कांड में कहा है, रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान जी लंका में सीता जी को राम की विजय का समाचार सुनाने गए, तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा, मैंने ये सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण ही पाया है, क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है। मित्रों, ये बात तो सभी जानते हैं कि रामायण की सबसे बड़ी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाना। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना था, लेकिन ये मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को सुना और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वो हैरान हुए कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, उनसे ये काम देवताओं ने करवाया था। ये बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होती है। बपति हमारी बलो की बड़ी मातु, करही सोई आजू, राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी के कान भरना शुरू कर देती है कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा भी एक कारण है, उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना होगा और वानर की सहायता से ही आपका वापस मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। पांचवा और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, शबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम ये तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। तो इस प्रकार भगवान ने समझाया था कि कर्म का फल भगवान होकर भी उन्हें भी भोगना पड़ा था। मित्रों, अपने किए हुए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया गया। पाप का फल अवश्य मिलेगा, ये सोचकर मनुष्य को कर्म करने से नहीं बचना चाहिए। लोग पूछते हैं कि कुकर्म से बचने का उपाय क्या है। अपने आप को ईश्वर के साथ होने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है, ये जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है, तभी मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है। महाभारत में भी कहा है कि धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो, दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने विरुद्ध लगता है, अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसंद नहीं आता, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो। जैसे अग्नि अपने पास आई लाठी को जला देती है, ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है, अर्थात वेद के 100 अध्याय से मनुष्य में पाप कर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है।
यजुर्वेद में बताया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात मन में कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ और हैं, वैसे मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस और पिशाच के समान हैं। वे कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से कपट रहित एक आचरण करते हैं, वही देवता हैं। वैसे मनुष्य लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा, उसको उतना ही सुख मिलेगा, और जितना किसी का बुरा करेगा, उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। इसे सर्वत्र देखा और अनुभव किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब श्री कृष्ण कुछ देर बाद बताते हैं कि पितामह, आप एक जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सांप था। आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया। वो नुकीले कांटों में जा गिरा। कांटे उसके शरीर को बुरी तरह से चुभ रहे थे। उसने खूब बद्दुआ दी थी। उसी का फल आपको मिल रहा है। जो कांटों का दर्द उसे हो रहा है, वही दर्द आपको तीरों की शैया के नुकीले बाण चुभा रहा है। वही एहसास आपको हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई पुण्य काम किसी जन्म में किया गया और वही पुण्य काम इस जन्म में भी कोई कर रहा हो, तो उसका फल दुगना हो जाता है। पिछले जन्म के और कई जन्मों के फल भोगने के लिए ही प्रारब्ध कर्म बनता है। तो दोस्तों, जिंदगी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बस 4 दिन की है। इसमें रहो तो ऐसे रहो कि हर कर्म अच्छे ही करो, बुरे कर्म बिल्कुल भी मत करो। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।